हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में राज मौर्य जो हमारे इस बामटिया ग्राम सभा में रहते हैं और इनका चयन इंडियन आर्मी में हुआ है और हम लोग बधाई देने आए हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव का पल है और इन्होंने साबित कर दिया कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बशर्ते हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले राज की माता जी इनको और उनकी बहन माला पहनाकर इनका स्वागत करें। जोरदार तालियां हम सबके लिए। और ये इस अवसर पर हमें भी बड़ी खुशी हो रहा है कि ऐसा पावन अवसर तो सबसे पहले राज, आपकी शिक्षा कहाँ से शुरुआत हुई और आप कहाँ तक तैयारी अपनी की, थोड़ा अपने बारे में बताएं। सर, मैं राजकुमार मौर्य। सर, मेरी प्राथमिक शिक्षा यहाँ बामटिया सर प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ से शुरू हुई है सर। और मैंने यहीं 8वीं की परीक्षा पास की है सर। सबसे पहले सर मैं 8वीं परीक्षा यहाँ मतलब सर मैं टॉप किया था सर। उसमें सर मुझे सर बीएससी सर से भी सम्मानित किया गया था सर। फिर सर उसके बाद मेरा सर 9th में सर मेरा एडमिशन सर फैजाबाद में कराया गया सर, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में सर। मैं वहाँ 10th में सर सेकंड टॉपर था और सर 12th की परीक्षा वहीं से पास की, वहाँ भी मैंने सर 12th में भी मैं सेकंड टॉपर था। क्या फिर सर उसके बाद सर मैंने सर बीएससी यहाँ साकेत से, इस समय सर मेरा बीएससी लास्ट ईयर है इस समय सर। वहीं से मेरी सर एनसीसी भी चल रही है सर, लेकिन सर एनसीसी अब की बार सर कंप्लीट हो जाएगा मेरा। और इसके बाद सर मैं इससे पहले सर मैं डॉक्टर की मतलब डॉक्टर बनने का सर वो जज्बा था मेरे अंदर और मेरा एक सपना भी था कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन सर इंटर की परीक्षा मैंने पास करने के बाद सर थोड़ा आर्थिक स्थिति थोड़ा अच्छी नहीं रही, जिससे सर मेरे पापा की मृत्यु हो गई इसी बीच, जिससे मेरी सर पढ़ाई में सर रुकावट आने लगा। तो सर मैंने खुद से सोचा कि सर अब ये मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए इतना सर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो सर मैंने खुद से सर आपसे मतलब सर मैंने प्रेरणा भी लिया था कि सर अब सर इसका सर अब कैसे करें। तो आपने ही बताया था कि अब आपको खुद से सर आपको कुछ भी कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होंगे। तो आप ऐसा कुछ करिए जिससे आपको लगे कि हाँ मैं इसमें कुछ कर पाऊंगा। तो सर मैंने आया और मैं 1-2 दिन सोचा, फिर उसके बाद सर मैंने बीएससी में एडमिशन कराया सर। वहीं से मैंने एनसीसी भी लिया और एनसीसी में लेने के बाद सर मुझे एक ही बात याद आई कि अब हमको जाना है तो इंडियन आर्मी में जाना है। और सर इंडियन आर्मी में जाना है और वहां पर हमको जाने के बाद सर हमें देश की सेवा करना है सर। बस यही हमारे अंदर एक जज्बा बन गया कि देश के अंदर जाना है। और सर मेरे पापा की भी कहीं ना कहीं एक सपना था कि मेरा बेटा फौज में हो सर। ऐसा कभी कभी सर वो गांव वालों से ऐसा कहते थे कि मेरा बेटा एक न एक दिन सर फौजी भी बनेगा। तो सर मैं उनके लिए, अपने पापा के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो सर मैं अपने पापा को याद करता हूँ सर। तो बहुत सर आज मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे पापा होते तो उनका सपना उनके सामने सर दिखता कि हाँ, लेकिन आपने वो करके दिखाया। ये बहुत बड़ी उनके लिए श्रद्धांजलि है कि आपने उनके सपनों को साकार करते हुए उनके ना रहने पर जो आपने पारिवारिक दायित्व निभाया है, वास्तव में अन्य बच्चों के लिए बहुत ही ये प्रेरणा स्रोत है। और हम चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे देख रहे हैं इस तरह, उनको भी ये लगे कि अपने दम पर ये मुकाम हासिल करने का जो जज्बा है राज के अंदर। और हम चाहते हैं कि इस शिक्षा के साथ साथ आपके कुछ साथी भी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि सर लोग कहते थे टॉप करना है क्या भैया, तो हम लोग कहते हैं हाँ भैया, बस टॉप नहीं करना है, रैंक बनाना है, हम लोगों को रैंक बनाना है बस। सर वो फिर क्या नाम है कि सर मेरे दोस्त का सर सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश। चलिए, ये तो जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं और आप बहुत ही भाग्यशाली भी हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कहते हैं कि ऊपर वाला कुछ खोता है तो कुछ देता भी है, तो उसमें से आप हैं और आपने अपने दम पर ही हासिल किया है। इसके लिए आपको पुनः बधाइयाँ। और इस जिम्मेदारी में आप थोड़ा अपने पारिवारिक भूमि में, जैसे पिताजी नहीं रहे हो तो आपकी माता, आपकी बहनें, इन सब का क्या सहयोग रहा आपके जीवन के लिए? सर जब से मेरे सर पापा खत्म हुए हैं सर, मेरे पापा के स्थान पर सर अगर कोई मेरा सहयोग करने वाला था तो सर मेरे भैया थे, राम बाबू जिनका नाम था सर।
मैं उनका सर धन्यवाद नहीं दे सकता। निभाते हुए और अपने गांव कहते हैं कि अगर आप उठना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कई हाथ आपके सामने खड़े होते हैं, और ये खुशी के आंसू हैं जो हम बता रहे हैं कि जैसे हम भी रिजल्ट सुने कल रात में तो हमको भी बहुत भावुकपन हुआ। तो ये सब बहुत नसीब वालों को मिलता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने इस परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए शैक्षिक जिम्मेदारी, उसके साथ फिजिकल में आपकी जब हम वीडियो देखते थे तो हमको लगता था कि राज तो खुद उतना कमजोर है और कितना तपाओगे अपने आप को, लेकिन कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे। तो आपने जब वो वीडियो डाला तो हम देख रहे थे तो हमके कि ऐसा ना हो कहीं वजन कम पड़ जाए, तो आप इस कंडीशन में कैसे तैयारी कर रहे थे? सर जब हम तैयारी कर रहे थे सर उस समय मेरी वजन सर लगभग 57 के लगभग में था। अच्छा जी। और सर जब वहाँ मतलब सर वहाँ जब वजन का सर वो करते हैं तो सर मेरा वहाँ पर 54 किलो था। सर वहाँ 50 किलो लेते हैं लेकिन मैं 54 किलो का था। बहुत अच्छा। सर 4 किलो मतलब एक्स्ट्रा था। और सर सीने में भी हमको सर ऐसा डाउट होता था कहीं कम ना हो जाए, लेकिन सर वहाँ 81 था और सर जो फुलाए तो 7 सेंटीमीटर फुलाए सर। 5 सेंटीमीटर के स्थान पर सर मैं 7 सेंटीमीटर फुलाया था वहाँ पर सीना। मतलब हर जगह आप प्लस पॉइंट पर जाते गए। और सर लंबाई मेरी 174 है जी। हाइट सर वहाँ पर 170 लेते हैं, लेकिन सर 4 सेंटीमीटर हाइट में भी तो मतलब सीना, हाइट और वजन हर जगह पर आपने सब कीर्तिमान स्थापित किया। जी सर। और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आप जब इस मेहनत को कर रहे थे तो हमको तो लग रहा था कि आप कहीं वजन कम ना हो जाए, तो हम भी बहुत डर रहे थे क्योंकि इतना ज्यादा पसीना बहा रहे थे और जिम्मेदारी भी थी। लेकिन ये कहते ना कि आदमी अपने जुनून और जज्बे को जिंदा रखे तो कुछ भी कर सकता है। जो हमारे साथी इस समय जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, उनको हम बताना चाहते हैं कि राज मौर्य हैं एक गांव सभा अशोकपुर बावमठिया, जहां पर ये चंदापुर नया पंचायत है और यहाँ पर गोंडा से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये गांव है और सड़क से 3 किलोमीटर एक गांव है। और इस गांव में सर्विस वाले हमारे गांव में सर पहले व्यक्ति हैं। क्यों? सही बात है ना, इस गांव में सर्विस वाले पहले व्यक्ति हैं और इन्होंने वो जो शुरुआत कहते नहीं कि शुरुआत की है, एक नजीर पेश की है। पूरे गांव के लोग में जो खुशी का माहौल है, ऐसा लगता है कि गांव का हर बच्चा, हर घर के लोग सर्विस पा गए हों। ये खुशी का जो माहौल आपने पूरे गांव को दिया है और एक इतिहास आपने उस पन्ने में जोड़ दिया है, ऐतिहासिक पन्ने में, कि ऐसा हो सकता है। जो लोग कहते नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, आपने वो करके दिखाया है। और कहा भी गया है कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। तो आपने इस वक्त को बदला है और लोगों के अंदर विश्वास जगा है कि अगर हमारे बीच का राज आज भारत देश की सेवा की इस पोस्ट पर पहुंच सकता है तो हम भी पहुंच सकते हैं। क्यों साथियों? यस सर। तो ये लोग अब आपके साथ में, और हम चाहते हैं कि आप लोग इनका फायदा उठाएं, इनसे जुड़े रहें। और जो साथी तैयारी कर रहे हैं, अब इससे अच्छा उदाहरण नहीं, क्योंकि पारिवारिक समस्या और आर्थिक समस्या, उसके साथ साथ अपने जुनून को जिंदा रखना बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था। कई लोग ऐसे हैं सब कुछ उनको किस्मत से मिल जाती है, लेकिन आपने अपनी किस्मत खुद लिखी है। ये कहीं कहने की बात नहीं है, ये हम जानते हैं। और ऐसे अवसर पर हम पूरे बावमठिया परिवार की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से आपको पुनः बधाई देते हैं। हमारे विद्यालय का नाम आपने जो गौरवान्वित किया है, पहली पीढ़ी की पहली व्यक्ति। और हमें याद है वो दिन जब क्लास 6 में पहली बार एडमिशन हुआ था आपका। जी सर। और सबसे पहले व्यक्ति हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है आपको लेकर। इस समय हमारे 5 स्टूडेंट इंडियन आर्मी में जा चुके हैं, तो 5वां स्थान, जैसे आपने 4, तो हमारे पास भी 4+ जा रहा था। तो हर जगह आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और इन्हीं बुलंदियों पर कायम रहें। हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही आप आएं, और हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे इतने आगे जाएं कि उनसे मिलने के लिए हमको परमिशन लेना पड़े। तो आपको कहते थे, आप वो दिन आ गया है कि जब आपसे मिलना होगा तो हमें बिना परमिशन के हम भी नहीं मिल सकते हैं। है बात नहीं? सर ये आपको बड़प्पन है है ना? लेकिन सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सर जो कुछ मैं आज यहाँ पर हूँ सर आपके बदौलत हूँ, क्योंकि सर हर उस मोड़ पर मैं आपसे मिलता था जहाँ पर मुझे कोई ना कोई किसी भी तरीके से मुझे कोई भी परेशानी होती थी, तो सर मैं वहाँ पर आपका राय और सब कुछ आपका वहाँ पर मैं जरूर लेता था एक बार कि अब कैसे यहाँ पर किसको कैसे यहाँ पर करना है। सर आपने ही मुझको बताया था कि अगर कोचिंग भी पढ़ाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं आपका फायदा भी है। बिल्कुल। और आप बच्चों से जुड़ेंगे तो आपको एक नई तकनीक मिलेगी। तो जिससे सर मैंने कोचिंग भी पढ़ाया और मेरे कोचिंग में लगभग सर एक दिन ऐसा भी था जिसमें सर 100+ बच्चे भी पढ़ रहे थे। सर उस समय के बाद में बताता हूँ सर 100+ बच्चे भी पढ़े हमारे कोचिंग में। पिछले बार 8 फरवरी को हम आए थे, हमें याद है, और बहुत बच्चे थे। तो कहीं ना कहीं आपने अपना शिक्षा के साथ साथ गांव वालों को भी शिक्षित करने का काम किया हो। आज के लिए आपको वॉलंटियर के रूप में, प्रेरणा साथी के रूप में एडी बेसिक महोदय द्वारा सम्मानित भी किया गया है। तो सम्मान की कड़ी में जब आप
की बात होती है तो आपके काम आपके सबसे बड़े सम्मान है, और आप इस जगह पर पहुंच गए हैं कि जल्द ही आपको ऐसे सलूट किया जाएगा उस तिरंगे की सलामी जिसको सबको नसीब नहीं होता है। तो ऐसे भावुक पल के साथ आज हम लोग जुड़े हैं और बहुत खुशी हो रही है। मैं सुनील आनंद, शिक्षक बामठिया, और हमारे बीच राज मौर्य हमारे पूर्व छात्र, और आज दोनों लोग इतना खुश है कि खुशी के आंसू कहते नहीं आ जाते हैं। तो ये सब बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है, क्योंकि दुख के आंसू तो काटते काटते कई लोग अपना जीवन भी खो दिए हैं। लेकिन हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम साल में 2-4 इस तरह से खुशी के आंसू हमको रोने के मिल जाते हैं। ये हमारे स्टूडेंट और हमारे परिवार और हमारे गांव वालों का जो स्नेह मिलता है, बहुत भाग्यशाली हम भी हैं कि हम आपके साथ में रहे। और पूरे गांव वालों को भी धन्यवाद कि आप सबने इस गांव के माहौल को इतना बढ़िया बनाया है कि बामठिया आज पूरे प्रदेश में एक पहचान बना है। सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए राज को स्पेशल धन्यवाद कि ऐसे ही आप और आगे जाएं और इसी विभाग में खूब तरक्की करें और ओलंपिक तक आप पहुंचे, हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। सर मैं अपने पापा के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ। जी जी सर, जियो तो ऐसे जियो कि पिता भी फक्र करे कि मैंने देश के लिए एक रोशनी पाली है, मैंने देश के लिए एक रोशनी पाली है। धन्यवाद सर। तो बहुत अच्छा लगा उस पिता उस माता को धन्यवाद जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, और सबको नाज है। और हम कहते हैं नहीं कि एक कहानी याद आती है कि जब लड़का सफल होता है तो कहते हैं कि लड़का बनने को चाह रहा था, वो खुद बनना चाहते थे डीएम, लेकिन जब लड़का डीएम बन गया तो कहे हम डीएम बनने के लिए तरस गए थे, लेकिन आज हम डीएम के बाप हैं। तो ऐसे परिवार आज खुद नाज करते हैं कि हम ऐसे बच्चे के माता पिता हैं। सबको आपने गौरवान्वित किया, हृदय से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू।